दरमियान प्यार, मोहब्बत और यगानगत का एक अमली नमूना है। तो इस अमन की धरती पे हम आप सबको मुबारकबाद देते हैं आने पे और खुशामदीद कहते हैं। शुक्रिया। मोहतरमा शाजिया मरी साहिबा ने नहायत कामयाबी के साथ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को पूरे मुल्क के अंदर फैलाया है और बिलखसूस सैलाब की तबाहकारी के बाद जिस तरह इस प्रोग्राम के ज़रिए जो गरीब तरीन लोग सैलाब का निशाना बने उनकी मदद की, वो नहायत ही काबिल तहसीन है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का आगाज़ 2008 में किया गया था और उसके बाद से इस प्रोग्राम को, जिसका मकसद गरीब तरीन पसमानदा तरीन तबकों तक कफ़ालत करना था और रियासत को उनकी मदद करने के लिए वसाइल उन तक पहुंचाना था, इसे तकरीबन हर हुकूमत ने बरकरार रखा है। और आज इस प्रोग्राम की कामयाबी एक बड़े बुनियादी असूल की कामयाबी का इजहार करती है कि वो प्रोग्राम जिनका ताल्लुक़ सियासत से नहीं है, आवाम से और मुल्क के बेहतरी से है, उन्हें सियासत से बालातर रख के कामयाब करना चाहिए। और अगर हम हर पाकिस्तान के कौमी प्रोग्राम को सियासत की नज़र करेंगे तो फिर उसका नुकसान मुल्क को भी होगा और आवाम को भी होगा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से हुकूमत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ख़ास तौर पे इसमें ख़ुसूसी दिलचस्पी ले रहे हैं कि इसके ज़रिए हम गरीब तरीन तबकात तक ज़्यादा से ज़्यादा कफ़ालत और सपोर्ट पहुंचा सकें, क्योंकि इस वक्त मुल्क को बदतरीन महंगाई का सामना है, मुल्क को बदतरीन मुआशी चैलेंजेस का सामना है। और इस महंगाई की बुनियाद अगर आप जानना चाहें तो ज़रूरी है कि ये समझें कि आज पाकिस्तान इस महंगाई के अज़ाब में क्यों मुब्तला है। इसकी 4 वजूहात हैं। सबसे पहली वजह यह है कि 2018 के बाद जो हुकूमत आई उसने बग़ैर सोचे समझे 50% डिवैल्यूएशन की, जिससे पूरे मुल्क के अंदर महंगाई की लहर बोतल से बाहर निकल आई, या वो जिन जो हमने बंद किया था बोतल में, वो बोतल से बाहर निकल आया। दूसरी वजह इस महंगाई की, गुज़श्ता हुकूमत आखिरी साल में 72 अरब डॉलर की दरामदात खोल गई और वो इलेक्शन से पहले मसनूई खुशहाली पैदा करना चाहते थे, मसनूई ग्रोथ दिखाना चाहते थे। उसके लिए उन्होंने 72 अरब डॉलर का सामान तायुश की इम्पोर्ट को खोल दिया, जिससे पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर ख़त्म हो गए। और पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर ख़त्म होने की वजह से हमारा रुपया मज़ीद डिवैल्यू किया, जिससे मज़ीद महंगाई पैदा हुई। तीसरी वजह इस महंगाई की वो IMF का प्रोग्राम है, जिसमें गुज़श्ता हुकूमत IMF के साथ सख्त तरीन शराइत पर सरेंडर करके गई थी और हमने उस वक्त अपोजिशन में शोर मचाया था। ये जितने हमारे कॉलीग्स हैं, जब ये पिछली हुकूमत IMF से मुआहदा कर रही थी, हम कौमी असम्बली में पुकार के कहते थे कि इस मुआहदे के बाद मुल्क के अंदर बदतरीन महंगाई आएगी। आज अलमिया ये है कि खाली ख़जाने के साथ जो मुल्क हमारे हवाले किया गया है, हम मजबूर हैं कि IMF से कर्जा लें। IMF कहता है कि उस मुआहदे पे पहले अमल करो जिस पर पिछली हुकूमत ने दस्तखत किए हैं। तो तीसरी वजह IMF के साथ वो शराइत हैं जो गुज़श्ता हुकूमत जिन पर इत्तफाक करके गई है। चौथी वजह महंगाई की वो आलमी मुहर्रकात हैं जो यूक्रेन की जंग की वजह से किसी भी मुल्क के काबू में नहीं है। तेल महंगा, खाद महंगी, गंदम महंगी, हर चीज़ महंगी। 2018 तक पाकिस्तान ज़राअत में खुद कफ़ील था। 2022 की तब्दीली के बाद हम गंदम भी महंगी दरामद कर रहे हैं, हम चीनी भी महंगी दरामद कर रहे हैं, हम कपास भी महंगी दरामद कर रहे हैं। तो ये वो महंगाई के 4 असबाब हैं जिनके नतीजे में आज हमारे अवाम मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। अब इस महंगाई को काबू में लाने के लिए हमें दिन रात मेहनत करनी है और मुल्क की पैदावार